नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला परीक्षण यानी श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए ये श्रृंखला दी है, देखिए यहाँ पर 0, 3, 8, 15, 24 और फिर ये लास्ट वाला पद जो है ये प्रश्नवाचक जहाँ पर है, यहाँ पर ये कौन सा पद आएगा, यानी ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये ऑप्शन में दिए हुए 35 है, 38 है, 36 है, 34 है, इनमें से कौन सा पद होगा। तो पहले तो इस श्रृंखला को समझते हैं कि श्रृंखला जो है किस प्रकार से चल रही है, ये श्रृंखला जो है किस क्रम में व्यवस्थित है। उस व्यवस्था को समझ लेंगे तो हम अगला पद उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला दिया है 0 दिया है, 0 के बाद में 3 आया है, 3 के बाद में 8 आया है, 8 के बाद में 15 है, 15 के बाद में 24 है, और फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 0 में +3 किया गया है तो 3 आया है, और फिर 3 में +5 किया गया है तो 8 आया है, और उसी प्रकार हमारा 8 है, 8 में कितना आएगा 7 आएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। देखिए, और फिर 15 में कितना ऐड किया गया है 9 ऐड किया गया है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में माने कि 24 में कितना ऐड कर दें, यानी कि ये देखिए आप सीरीज देख रहे हैं 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 7 जुड़ा, 9 जुड़ा, तो ये किस प्रकार जुड़ रहा है, ये है एक हमारे पास विषम संख्याएं जुड़ रही हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं जुड़ रही हैं तो अगली विषम संख्या इसमें हम जोड़ देते हैं। 9 के बाद 3 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 7 जुड़ा है, 9 जुड़ा है, और अगली विषम संख्या क्या होगी 11 होगी। तो 11 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 35 यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार इस श्रृंखला परीक्षण को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इस पर 37वां प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है 5, फिर 14 है, 22 है, 29 है, 35 है। इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार हल किया गया है। तो सीरीज जो है किस व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित है उस व्यवस्था को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 5, 5 के बाद में फिर 14 आ गया, फिर 14 के बाद 22 दे दिया है, और 22 के बाद 29 दे दिया है, 29 के बाद में है 35, और फिर अगला पद हमको प्राप्त करना है। देखिए 5 है, यानी कि इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है, तो 5 और 14 में अंतर कितना दिया हुआ है। देखिए तो देखिए यहाँ 5 में कितना जोड़ा गया है कि 14 हो जाएगा, तो यानी कि 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14। अब इसी प्रकार देखिए 14 में कितना जोड़ रहे हैं 22 हो जाए, तो 22 यानी कि 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 22 में कितना जोड़ रहे हैं, 22 में कितना जोड़ दिया जाए 7 जोड़ दिया जाए तो 29 हो जाएगा, और फिर 29 में कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें तो 6 29 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में कितना जोड़ दें 35 में हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैसे किया, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले सबसे पहले 9 जुड़ा है, यहाँ पर क्या हुआ +9 जुड़ा है, फिर उसमें 8 जुड़ा है, फिर 7 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ेगा, यानी कि अब 5 जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 5 जोड़ दिया, और ऑप्शन हमें मिल गया है ए वाला, यानी कि 40 उत्तर आया है, तो 40 इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास दिया हुआ है 38वां प्रश्न है। 8 दिया है, फिर 10 दिया है, और फिर 14 है, 20 है, 28 है। इसमें देखते हैं, देखिए 8 से 10 कैसे हुआ, और फिर देखिए 14 कैसे हुआ, 20 कैसे हुआ, और 28 कैसे हुआ। अब अगला पद क्या होगा, तो देखिए 8 में 2 जोड़ा है, यानी कि 8 + 2 किया है, कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए 10 में कितना जोड़ा है 4 जोड़ा है, तो ये 14 हो गया। अब 14 में कितना जोड़ेंगे, देखिए 2 और 6 जोड़ेंगे इसमें, तो ये 20 हो गया, दिया हुआ है ना। अब देखिए 20 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी प्रकार 28 में कितना जोड़ेंगे, 28 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएंगे। 10 क्यों जोड़ा है, देखिए इस प्रकार है, पहले 2 जुड़ा है, ये 2 फिर 4 जुड़ा है, यानी कि 2 का एक पहाड़ा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, इस प्रकार जुड़ रहा है। ठीक है, तो 2 के गुणांक में अंक जुड़ रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों ने जोड़ लिया और हमको प्राप्त हुआ, यानी कि 38 है बी ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न देखिए दिया है 2, 5, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 71 है, फिर 359 है। तो इस सीरीज को समझते हैं कैसे ये सीरीज आई है, यानी क्रम क्या है, किस प्रकार ये अंक आ रहे हैं, और हमको इसमें से कौन सा अंक छांटना है। ठीक है, तो 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद यहाँ पर रिक्त दिया है, और फिर उसके बाद में 71 आ रहा है, 71 के बाद में 359 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 में 2 से गुणा करते हैं, +1 करते हैं, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर 5 में 3 से गुणा करते हैं, +2 करते हैं, कितना आएगा 5 या 15 और 2 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 में 4 से गुणा करते हैं, +3 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, यानी कि 17 चक्को 68 और 3 71 हो जाएगा। ये 71 हमको मिल गया। अब इसी प्रकार देखिए 71 में कितने से गुणा किया था, इधर 4 से किया था, 5 से करेंगे और +4 करेंगे। यहाँ पर 3 जुड़ा था, 1 जुड़ा था, 2 जुड़ा था, 3 जुड़ा था, अब 4 जुड़ेगा। इसी प्रकार 2, 3, 4 ऐसे गुणा होती गई। अब देखिए 71 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 355 आएगा, +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 359 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन
हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर पूछा है, तो तीसरे नंबर पर हमारा कितना आ रहा है, ये वाला 17 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है 39वां प्रश्न है। यहाँ पर 9 दिया है, 17 दिया है, 33 है, फिर जगह खाली है, 129 है, 257 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 9 से 17 कैसे आया, अब देखिए 9 से 17 यानी कि फिर 17 से 33 आया है, फिर यहाँ पर जगह छूटी हुई है, और फिर 129 है, फिर 257 है। तो देखिए 9 का 2 से गुणा कर देते हैं और 1 घटा देते हैं, यानी कि 9 दूनी 18 और -1 यानी कि 17 हो गया, तो ये 17 आ गया। ऐसे ही 17 को 2 से गुणा कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, 17 दूनी 34 होता है, -1 कर देते हैं तो 33 आ गया, हमारे पास ये भी मिल गया। अब देखिए 33 में क्या करते हैं, 33 में 2 से गुणा करते हैं और 1 घटाते हैं, तो 33 दूना होता है 66, और 66 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 65, यानी कि हमको यहाँ पर जो अंक होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, 65 होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, अगर 65 को 2 से गुणा करते हैं, -1 करते हैं तो कितना आएगा, ये इतना आना चाहिए, 129 दिया हुआ है, तो देखिए कितना होगा, ये 130 होगा, -1 यानी कि 129 हो जाएगा। ठीक है, वो भी इसी प्रकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ इस प्रकार का, देखिए मैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और अंक भी हैं साथ में, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर LHO दिया है, MJJ, फिर जगह खाली है, ONC दिया है, PPA दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ठीक है, इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीरीज किस तरीके से चले, L आया है, फिर इसका पहला M आया है, और M के बाद यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, N आना चाहिए। देखिए NO और फिर क्या आता है, P आता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर पहला अक्षर हमको मिल गया, जो यहाँ पर होगा उससे पहला अक्षर, देखिए N यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी में दिया हुआ है। अब देखिए H के बाद में क्या आता है, I, और I के बाद में J, एक छूट के यहाँ पर J दिया हुआ है, HIJ दिया है, J के बाद में आप एक छोड़ दीजिए, तो अगला क्या होगा, I छोड़ दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, I छोड़ दिया गया, J दे दिया गया है, HI छोड़कर J और K छोड़ करके क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, L यहाँ पर आ जाएगा। L के बाद में M छोड़ दिया गया, फिर N आ गया, देखिए यहाँ पर M आ गया, N आ गया, और N के बाद में O छोड़ दिया गया, P आ गया। ठीक है, तो एक छोड़कर एक दिया हुआ है, तो हम लोग भी एक छोड़ देते हैं, तो NL देखिए इसमें किसमें NL, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का एक प्रश्न और दिया हुआ है, RSC दिया है, OVD दिया है, LYE, और फिर जगह छूटी हुई है। देखिए इसमें क्या होगा, R दिया है यहाँ पर, और फिर दिया SC दिया है। अब देखिए C के बाद में CD चल रहा है, यहाँ D के बाद E चल रहा है, और E के बाद यहाँ पर लास्ट वाला क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। तो लास्ट में F कहीं दिया हुआ है, तो F यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अब अगला एक और पद ढूंढते हैं, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से चलते हैं, RS V, फिर V दिया हुआ है, अब उसके बाद में Y है, फिर E है, इसमें क्रम मिल रहा है। तो ये हमारा पहला यानी लास्ट वाला क्रम हम लोगों ने मिला लिया था, यहाँ पर भी ये मिल गया था। ठीक है, E के बाद यहाँ पर E दिया है, और इसके बाद में इसका जो पता नहीं क्या होगा, इधर से देखते हैं। देखिए S के बाद में क्या आया है, S के बाद में V आया है, S 19 नंबर पे, V 22 नंबर पे, फिर उसके बाद में Y आ गया, और Y के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब देखिए S है 19 नंबर पे, और V कितने नंबर पर है, 22 नंबर पर है, तो 3 का अंतर है Y, और उसके बाद V 22 नंबर पे, और Y कितने नंबर पर होता है, 25, तो इसमें भी 3 का अंतर चल रहा है। अब देखिए Y के बाद में 3 अंक का अंतर होना चाहिए, तो 3 अंक का अंतर यानी कि 25 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28। 28 पे क्या होता है, 28 पे यानी कि 26 तक तो हमारा Z होता है, और 27 पे A हो जाएगा, और 27 पे A हो जाएगा, और 28 पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यानी कि B यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया है। तो अगला चलिए करते हैं R, तो R कितने पर होता है, 18 नंबर पर होता है। फिर O दिया है, O हमारे पास कितने नंबर पर होता है, 15 नंबर पर। अब L कितने नंबर पर होता है, 12 नंबर पर होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है दिया हुआ कितना अंतर चल रहा है, देखिए यहाँ 3 घटाया गया है, तो 3 माइनस चल रहा है, यहाँ पर भी 3 माइनस चल रहा है, यहाँ पर भी 3 चलेगा माइनस, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। 9 पे क्या होता है, I, 9 पर क्या होता है, I होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, IVF इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, देखिए इस प्रकार की सीरीज दी है, इसमें दिया है K5T J8 S और I 12 Q H 17 N दिया है, फिर जगह खाली है। तो पहले अंकों को देख लेते हैं, अंक में क्या बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 5 था, यहाँ 8 आ गया, फिर 12 आ गया। ठीक है, फिर 12 से 17 हो गया। अब कितना होना चाहिए, अब देखिए कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ा है, 5 में यानी कि 3 जुड़ा है, और 8 में
4 जुड़ा है, 8 में 4 जुड़ा है और 12 में कितना जुड़ा है, 12 में 5 जुड़ा है और यहाँ पर 17 हुआ, 17 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। तो 23 देखिए यहाँ पर इसमें दिया है, इसमें दिया है। अब देखते हैं इसको, इस प्रकार के जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनको देख लेते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या है यहाँ पर टी दिया है, टी 20 नंबर पर होता है, ठीक है, टी 20 नंबर पर होता है और यस जो है 19 नंबर पर होता है, ठीक है। और फिर क्यू 17 नंबर पर क्यू होता है और एस 19 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या दिया है, एन 14 नंबर पर होता है। अब देखिए 14 के बाद में क्या आया, 17 आया, 17 के बाद में 19 आया, 19 के बाद में 20 आया। ये किस प्रकार चल रहा है, देखिए यहाँ से देखते हैं, एन के बाद में कोई अक्षर ऐसा सीरीज में नहीं चल रहा है। 14 के बाद में 3 घटा है, इसमें 3 घटा है और यहाँ पर भी कितना घटा है, 2 और यहाँ पर 1, मतलब इस तरीके से घट रहा है। अब कितना घटेगा, तो यहाँ पर 4 घटेगा, तो 4 घटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 4 घटने पर 10 आएगा। तो 10 पे क्या अंक होता है, 10 पे होता है हमारा आई यानी यहाँ पर होगा आई, 10 नंबर पर, तो ये इधर नहीं पीछे वाला होगा, तो 10 हमारे पास यहाँ आएगा, 23 और आई हो गया। 23 आई तो इसमें दिया, केवल सिर्फ इसमें दिया है, ये जे है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला सही। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई रीजनिंग के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।